नमस्ते। हाँ जी जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, स्वागत है। सुनने वाले तो आए नहीं, फिर भी आप प्रारंभ करिए। जी हाँ जी, करिए। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रभु भजन में बोल रही हूँ। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन में। यादों की तेरी सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरे गीत गाओ। तेरे चरणों में रहे मान मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिश जग की न मुझे हो सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसी तेरी भक्ति में काश खो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तू जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन में, जीवन मेरा। ओम धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, और कोई भजन कोई है ही नहीं अभी। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा गा लेता हूँ, कोई तब तक आ जाए 8-10, और प्रारंभ करना हो तो कर भी सकते हैं, जैसे भी।
चलो आप ले लीजिए मुनि जी थोड़ा, तब तक और लोग जुड़ जाए। तेरी तेरी शरण में, मैं भी भूल गया, राग भूल गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। यही थी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर है, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर है, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्यवान हो गया। हाँ, बस रहने देता हूँ, अभी राग नहीं बैठ रहा इसलिए। नहीं, अच्छा है, भाव अच्छे हैं, राग तो हम लोग कोई कलाकार थोड़ी ना है। हाँ। तो जी बहुत आप बहुत प्रारंभ करिए। जी, सबको मेरा नमन प्रणाम, सभी महानुभावों के, हमारे दीपालिका बहन जी और मूलजी भाई जी हैं, नरेश जी हमारे हैं, और रशीला जी हैं, सारे सभी लोग, पीसी साहब भी हमारे हैं। तो हम सबको नमन करते हैं। बहुत दिन के बाद, महीनों हो गए होंगे जो हम लोग आपस में अभी मिल रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों की निरंतरता अच्छी है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मतलब निरंतरता बना के रखी है। तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा लक्षण है आगे बढ़ने का, कि किसी भी चीज में निरंतरता बनी रहती है तो आगे बढ़ा जाता है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओ अस्वस्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति कृता पुरुषम योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं ऊतये सखाय इंद्रं ऊतये। सम्माननीय पूजनीय अपने मुनि जी महाराज, सम्माननीय मातृत्व शक्ति महान भाव, मंत्र जो हम आपने सबने पढ़ी कि अस्वस्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति कृता, बड़ा ही रहस्यमय मंत्र है और इसमें परमपिता परमेश्वर अपने तरफ से कह रहे हैं, हम मनुष्यों के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि अस्वस्थे, स्व माने होता है संस्कृत में कल, और अ लगा दिया उसके सामने, नहीं तत्पुरुष कर दिया, तो क्या अर्थ हो गया? कल नहीं। तो ये ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अस्वस्थे वो निषदनम, वो माने तुम्हारा, निषदनम माने जो निवास किया है,
हे मनुष्यों, हमने जिस स्थान में तुम्हारा निवास किया है, जिस शरीर में तुमको स्थापित किया है, हे आत्मा, हमने तुमको जहां पे बैठाया है, अस्वस्थे, अर्थात वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अस्वस्थे वो निसदनम परणे वो वस्ती कृता। और वो कैसे है? परणे, परणे माने पत्ते के समान। जैसे पत्ते पे हम सुबह सुबह बूंद देखते हैं ना, कोई पानी की बूंद है, उस पे ओस की बूंद है, वो ऐसे थोड़ी सी हवा चलती है और गिर जाती है। तो परणे वो वसती क्रिया, उस प्रकार से मैंने तुमको इस शरीर में स्थापित किया है, अर्थात ये शरीर क्षण भंगुर है। परणे वो वसती क्रिया गोभाज इत किलासत। गोभाज, गो माने इंद्रियां, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने गाय भी होती है, लेकिन इंद्रियों में रहने वाले हे मनुष्य, तुम इत किलासथ यत सनवत पुरुषम, निश्चय ही उस जो परमपिता परमात्मा है उसको ही जान करके तुम इस संसार से छूट सकते हो, इस संसार से तुम बच सकते हो। तो ये एक मंत्र का, ईश्वर का, वैसे वेदों में आप मंत्र खोजेंगे ना तो इस परक मंत्र बहुत कम मिलते हैं, मतलब चेतावनी परक जो मंत्र हैं कम मिलते हैं। बाकी संसार के मंगलमय वाले बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, साधकों के लिए बहुत सारे मिलेंगे, आदि आदि बहुत सारे प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो अभी यदि ये पूछा जाए आप लोगों से कि संसार आप लोगों को स्थिर दिख रहा है कि कुछ सरकता हुआ दिख रहा है, कैसा है? आप अपने आप को कैसे मानते हैं? कि सरकता हुआ मान रहे हैं, संसार निकलता हुआ जा रहा है, या स्थिर अपना ठीक है, हम तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, अभी तो अपनी इतनी आयु है, मरेंगे अभी 100 साल में चल करके। तो कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ी सी अपना सरकता हुआ सरकता हुआ लग रहा है। अच्छा ठीक अभी बात, तो लग रहा है, अभी तो देख रहे हैं तो अच्छा, लग रहा है। हाँ ठीक बात है, अच्छी बात। आप तो सबसे इसमें हेड हैं, सबको जोड़ते हैं। तो उसमें एक ये है कि ठीक है, हम ज्ञान से, विज्ञान से उसको हमें थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लगी है कि भाई जीवन निकल रहा है, कुछ करो कुछ करो, तो आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये रफ्तार इतना ही नहीं रहनी चाहिए, ये सोच जो है, ये ज्ञान जो है, उसको और बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा, बार बार इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। जैसे भूकंप आ जाता है घर में और अब बैठे हैं घर में, तो हम क्या करते हैं? घर छोड़ के निकलते हैं ना बाहर कि भाई निकल लो अपना। तो अभी उस स्थिति से हम नहीं गुजर रहे हैं, मतलब घर में रह रहे हैं और घर से निकलने का नहीं सोच रहे हैं, तो अर्थात भूकंप की अभी हम आहट नहीं समझ रहे हैं। ये मतलब तत्वज्ञान की कमी कहिए या वैराग्य की कमी कहिए कि भाई शरीर है ये भी, इसको किसी दिन हमें भी छोड़ के जाना है। तो जैसे व्यक्ति होता है कि जब जाना होता है तो अपना सामान इकट्ठा करता है ना व्यक्ति अपना, तो अभी हम लोग अपना सामान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, अभी सामान को बढ़ा रहे हैं इस संसार में और अधिक। तो इसका मतलब अपने को ये नहीं दिख रहा है कि हम इस संसार से हमारा जीवन जाने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा हमको अभी। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये लक्षण है कि संसार में हमको दोबारा आना पड़ेगा, ये लक्षण है इसका। क्यों? क्योंकि इसके ऋषि ने एक वाक्य लिखा है कि सती मूले तद विभाग आयु जाति भोगा। ऋषि ने लिखा है, दूसरे योग दर्शन के दूसरे पाद का ये 13वां सूत्र होगा मेरे ख्याल से, कि सती मूले तद विभाग जाति आयु भोगा। तो सती मूले अर्थात मूल में, चित्त में जिसके अविद्या है,
तो उसकी 3 गति होगी। क्या होगी? आयु होगा, जाति, आयु, भोगा। जाति में जन्म मिलेगा, वो जन्म चाहे जिस भी प्रकार का अपना कर्म हो, अपना जाति अर्थात हाथी, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि ये, और उसी के हिसाब से आयु भी मिलेगी, और भोग उसी के अनुसार सामग्री भी मिलेगी, भोगने के अनुसार। तो अब ये जब हम विचार करते हैं कि हमारा जीवन, लोग हाथ दिखाते हैं ना अपने को कि भाई आप हमारा हाथ, हमारा भविष्य देखो, तो भविष्य देखो कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में वर्तमान में यह भी जान लीजिए कि आपके चित्त में सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण चल रहा है। आपका 24 घंटा किस प्रकार का चल रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपका अपना अनुमान, अगला जीवन पता लग जाएगा कि हम अगली योनि किस में हमारी होने वाली है। तो एक महर्षि दयानंद ने 9वें समुल्लास में बड़ी अच्छी बात उन्होंने इसमें की है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको ज्यादा ये हो जाएगा, विश्वास रहेगा कि जो हमारा चित्त है वो 3, कोई भी काम करेंगे तो उसमें 3 का प्रभाव रहेगा, या तो सतोगुण का रहेगा, या तो रजोगुण का रहेगा, या तमोगुण का रहेगा। ये 3 प्रभाव हमेशा बना रहता है कुछ भी काम करते हैं। तो अब इन तीनों में जिनका जीवन जैसे गुजरा, अर्थात पूरा योग दर्शन में आया है कि जब हमारी आपकी मृत्यु हो जाती है उस समय हमारे सारे कर्मों का गट्ठर बनता है, और गट्ठर बनाने के बाद फिर उस समय निर्णय होता है कि हम किस गुण में रहे और कौन से कर्म किए, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। तो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, किसी भी तरीके से कर लीजिए। और तीनों की 3 स्टेज है। एक तो मान लीजिए सतोगुण लेते हैं तो खूब सतोगुण की सर्वश्रेष्ठ स्थिति, दूसरी मध्यम स्थिति, और तीसरी उससे डाउन, अधम स्थिति, नीचे वाली स्थिति, निम्न स्थिति। तो इसी तरह से तीनों बन जाते हैं, तो एक का 3 विभाग बन जाता है। तो 3 विभाग बन गया, तो अब उन तीनों में क्या क्या जीवन मिलता है ये महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो लोग अब अपने अपने चित्त का हम लोग सभी दर्शन करेंगे, अपना अपना बैठ करके विचार कर लेना। अभी मैं आप लोगों को जनरल बता देता हूं कि जो अत्यंत तमोगुण होते हैं, जिनका जीवन तमोगुणी है, खाने पीने वाले और जिनका नशे कर रहे हैं, अत्यंत अत्यंत तमोगुणी में आते हैं, वे अस्थावर, अस्थावर माने वृक्ष इत्यादि, वो वृक्ष इत्यादि के जीवन पाते हैं। और जो, अच्छा ये वृक्ष हो गए, और क्या पाते हैं? कृमि, कृमि जो होते हैं ये नाली में रहने वाले और इत्यादि, कृमि, कीट, मत्स्य अर्थात मछली, सर्प, कछुए और सिंह, व्याघ्र, नहीं ये हो गया, हाँ पशु, मृग के जन्म इत्यादि प्राप्त करते हैं। ये कौन से प्राप्त करते हैं? जो अत्यंत तमोगुणी है, जो अत्यंत तमोगुणी है। मैं इसलिए बात को रख रहा हूं कि हमारे अपने जीवन को हम सतोगुण में बना के रखें। आप गृहस्थ में हैं, आप घर में काम नहीं करेंगे, घर के 4 लोग हैं, खटपट करेंगे, बात होने ही वाली है, इसलिए अपनी साधना को प्रमुख रखें। आप साधक रहेंगे तो हर परिस्थितियों को झेल पाएंगे, नहीं तो सामने वाले ने कहीं से कुछ कह दिया, कर दिया, तो आप उसी में हट होंगे, फिर रजोगुण में जाएंगे, फिर और ज्यादा होगा तो तमोगुण में जाएंगे।
सतोगुण बना के रखना बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए सतोगुण को बना के रखिए। आप अपना हवन यज्ञ प्रवचन अपना संध्या उपासना कंटिन्यू रखें। घर परिवार तो आज है, अच्छी बात है, रिश्तेदारी को निभाएं, जिन रिश्तों में बंधे हैं उनको निभाना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। आप गिर जाएंगे तो वो तो और ज्यादा गिर जाएंगे। तो अत्यंत तमोगुणी हमको आपको नहीं होना है। ये बहुत ध्यान देना है कि जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्ष इत्यादि क्रीम कीट और मछली सर्प कछुए पशु मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं जो अत्यंत तमोगुणी है। अब उससे मध्यम गुणी जो मध्यम तमोगुणी हैं वो कैसे पाएंगे? जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़े शूद्र मलेच्छ निंदित कर्म करने वाले सिंह व्याघ्र वाराह अर्थात वाराह और शुकर इत्यादि सुअर इत्यादि के जन्म को प्राप्त होते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार के निंदित कर्म नहीं करने हैं। किसी भी स्थिति में जिस दिन ये हमको आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीवन का भरोसा नहीं है और फिर हम निंदित कर्म नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद को ये बात समझ में आ गई थी। उन्होंने अपने मारने वाले को भी जीवन दान दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अब वो बाहर निकल चुके थे, उसमें अब नहीं गिरना चाहते थे। तो इसलिए अब आइए और हम देखते हैं। अब उत्तम तमोगुणी जो होगा थोड़ा ठीक वाला, वो क्या बनेगा? वो बनता है चारण। चारण मतलब दोहा कविता बनाने वाला और मनुष्यों की प्रशंसा करने वाला जो सुनाते रहता है। और सुंदर पक्षी दाम्भिक पुरुष दंभ वाला पुरुष अहंकारी पुरुष और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला राक्षस जो अपनी हिंसा करता है अन्यों की हिंसा करता है। अनाचारी मद्य आदि का ग्रहण करने वाला है इत्यादि ये तमो गुण के कर्म करने का फल है। ये महर्षि लिख रहे हैं। तो महर्षि दयानंद को तो हम सभी मानते हैं। तो अब हमारे कर्म इस प्रकार के निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। चाहे किसी भी स्थिति में हम रहें, अपने से अपने मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से हमें निम्न स्तर में नहीं जाना। अब अत्यंत रजोगुणी देखिए, जो भयानक रजोगुणी है उसके लिए करें कि जो अत्यंत रजोगुणी होते हैं उन्हें भल्ला भल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने हारे या कुदार आदि से खोदने हारे और मल्ला अर्थात नौका इत्यादि चलाने वाले और नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं। तो झल्ला मल्ला और नट, ठीक है। तो ये लोग किसमें जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे पाते हैं। और क्या करते हैं? शस्त्रधारी नित्य मद्य पीने में आसक्त ऐसे नीच रजोगुण का फल है। तो इस प्रकार के योनियों में मनुष्य जाता है जो अत्यंत रजोगुण में है। फिर जो अधम तमोगुणी में रहते हैं, जो बीच वाला जिनका तमोगुण है, उनका क्या होता है? वो राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित और वाद विवाद करने वाले और दूत बनते हैं और क्रीड़ा और वकील इत्यादि बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, युद्ध के में भाग लेने वाले अध्यक्ष बनते हैं। तो ये हैं मध्यम रजोगुण वाले की हाल है, ठीक है। अब उत्तम रजोगुणी वाले क्या बनते हैं? उत्तम रजोगुण वे हैं जो गंधर्व अर्थात गाने वाले और गुह्यक वाद यंत्र बजाने वाले और धनाढ्य विद्वानों के सेवक और अप्सरा आदियों के उत्तम स्त्रियों के सेवक। तो ये बनते हैं उत्तम रजोगुणी वाले लोग, ये सब बनते हैं। आइए समझ में। तो हमें रजोगुणी भी नहीं बनना है, तमोगुणी तो बनना ही नहीं है। अब रजोगुणी से भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा। और फिर कह रहे हैं जो सतोगुणी हैं, सतोगुणी क्या बनते हैं? कि जो थोड़ा उनका सतोगुण नीचे स्तर का है, जो तपस्वी यति सन्यासी वेद पाठी विमान के चलाने वाले ज्योतिषी और देव हैं,
और देह पोषक मनुष्य होते हैं, वो उनको सत्व गुण के कर्म का फल जानो। मतलब सत्व गुण में क्या क्या बनेंगे? सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, यदि लौकिक व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो विमान के चलाने वाला, ज्योतिषी इत्यादि, ये सब जो है सतोगुण के, ये नीचे वाला सतोगुण है। अब मध्यम सतोगुण में क्या बनेंगे? मध्यम सतोगुण में जीव क्या करता है? यज्ञ करता, वेदार्थविद, वेदों को पढ़ाने वाले, विद्वान, वेद और विद्युत आदि काल के विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। आई बात समझ में? तो ये बुराई से अच्छाई की तरफ ऊपर की ओर चलते जा रहा है। अब उत्तम सात्विक गुण वाले क्या बनते हैं? वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, ब्रह्मा बनता है वो, और विश्व सिद्ध सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक, सर्वोत्तम, बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतित्व को सिद्ध को प्राप्त होते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति को जानने वाले वेत्ता बनते हैं, बैरागी बनते हैं, ध्यानी योगी बनते हैं। तो आपको हमको अब ये अवसर मिला है कि आप अपने समय का अब दुरुपयोग ना करें, कहीं पर भी दुरुपयोग ना करें, अपने समय का सदुपयोग करें। ठीक है? क्योंकि ये बातें अब सुनने सुनाने को तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसको यदि व्यवहार में नहीं बदलेंगे तो वो तो फिर कितने दिन तक सुनते रहेंगे। तो इसलिए अपने अपने व्यवहार में अब कम से कम बदलें इसको। ठीक है? तो व्यवहार में जब आप बदल लेंगे तो ये बहुत जरूरी है, आपका आचरण बदलना शुरू हो जाएगा। और जब आचरण बदलेगा तो आप तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो जीवन बनेगा आपका, वो नहीं मुक्त होंगे तो भी एक बहुत अच्छा मानव जीवन कम से कम तो मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी हैं। और आपका ये वर्तमान जीवन भी सुख शांति युक्त होगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि अपने अपने जीवन को आप शुद्ध और सरल बनावें और ये करें। अब मैं आपसे पूछूं कि संध्या उपासना क्या सभी लोग करते हैं? दीपालिका बहन जी तो करती होंगी, ठीक है। हमारे पीसी साहब हैं, अपनी अपनी मोबाइल अपने थोड़ा खोल करके जवाब दे सकते हैं। भाई नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, हम पीसी। करते हैं, हवन करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। वाह वाह, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब अपना एक लोग हैं PHN 6 ऐसा लिख के आ रहा है, 6 लोग और इसमें जुड़े हैं। तो ये लोग करते हैं? हम भी करते हैं, वाह वाह वाह, उपासना भी, ये हम शादी भी करते। हाँ, लीला लीला जी ने ये जवाब दिया है, ठीक है। अपना और अपना नरेश, नरेश जी हैं, नरेश भाई जी। हाँ, नरेश, अहमदाबाद से बेन जी है। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। हाँ, मैंने तो आपको अभी बोला था। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, वो नाम आ रहा था, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। हाँ, वो मेरे बेटे का नाम है ना, उसी के नाम से मोबाइल है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है मैम। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, आप लोग चल रहे हैं, संध्या उपासना करने वाले लोग हैं। तो ये मुनि जी की मैं इस बात को कहूंगा कि चलो जोड़ करके प्रेरणा किए कराए हैं। लेकिन बात इतना ही तक नहीं है, बात इससे भी आगे की है कि अब अपने को ये विचारना पड़ेगा कि अब अपना जीवन तो चलो ठीक चल रहा है, दूसरे के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने पड़ोसी हम मिलते जुलते हैं तो आपस की थोड़ी बात तो करते हैं घर की, तो 2-4 कुछ अच्छी बातें भी करें, कुछ शास्त्रों की बातें करें, कुछ अपनी पूजा पद्धतियों की, कुछ ध्यान साधना की, उपासना की, कुछ अपना हवन करने कराने की, मतलब उनको भी प्रेरित करें, ये जरूरी है। तो इसलिए इन कर्मों को हमें करते रहना चाहिए। आइए मैं आपको 1-2 और बातें बताता हूं।
कि आप और हम दुखी क्यों होते हैं, ठीक है। तो दुखी, सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा इस संसार में? जिसका संबंध इस संसार में अधिक होगा वो अधिक दुखी होगा। ऋषि ने एक सूत्र लिखा है कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टि माने जीवात्मा, दृश्य माने बुद्धि से या संसार से जो संयोग है, हे माने दुख का, हेतु माने कारण है। तो जो हमारा आपका संबंध इस संसार से बना हुआ है, यही दुख का कारण है। दुख हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आपने इस संसार से अपने आप को संसार से जोड़ा हुआ है। अपने कर्तव्यों को, एक तो होता है निर्वहन करना अपने कर्तव्यों के द्वारा, दूसरा होता है कि हमें मोह अधिक हो जाना, फंस जाना उसमें। तो ये नुकसानदेह होता है, ये आपको उतना ही अधिक कष्ट देने वाला है। अब यहीं पे वैराग्य की बात आती है कि वैराग्य की, जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो सभी एक समान दिखने लगेंगे। मीरा को उसने दिया ना जहर, उसके जो ससुर थे कि भाई ये तो हमारे घूम घूम करके हमारी बेइज्जती करा रही है, तो चलो वो तो मीरा को जहर का अब जैसे भी पिया उन्होंने, किया बचा का, जैसे भी जो भी उसका रीजन होगा उसमें तो हमें नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसको भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति एक आस्था थी। तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान ने बचा लिया, लेकिन चलो, क्योंकि जहर पीने से तो आदमी तो गुजर ही जाएगा। महर्षि दयानंद नहीं बचे ना, तो महर्षि दयानंद से तो ज्यादा बड़ी भक्ति तो नहीं थी वो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जमाना विरुद्ध था, फिर भी उसने नहीं माना। ईश्वर की भक्ति में या कृष्ण की भक्ति में जो भी है, उसने अपने आप को लगाया। तो आप चलो उस तरह से, हम लोग इस तरह के से नहीं हैं, अपने परिवार में भी रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मन से जो है, आंतरिक रूप से अपने आप को लगाएं, अपने आप को लगाएं। क्यों? क्योंकि इस जीवन के बाद आपका सहारा कौन है? इस जीवन के बाद आपका सहारा कौन है? दुनिया से जाने के बाद कौन मिलेगा सहारा हमको? वही मिलेगा, ईश्वर ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, अपना समर्पण ईश्वर के प्रति करें। आज समर्पण है तो कल और बढ़िया से करें। दूसरे से कंपटीशन नहीं करना अपने को। अपने आप में आज देखें कि मैंने संध्या उपासना किया, किस स्तर का किया और कहाँ गड़बड़ी रही, विचार करके फिर पुनः उनको दूर करें। और दूर करने के बाद पुनः उसको और आगे बढ़ाएं, थोड़ा और करें और बढ़ाएं, उसमें जो न्यूनता हटाते जाएं। तो धीरे धीरे आपकी उन्नति होती चले जाएगा, ईश्वर अच्छे लगने लगेंगे। और नहीं तो दिन भर अपनी बात विचार, दिन भर मोबाइल और ये फोन, फिर वो आपको ईश्वर में नहीं जुड़ने देगा, बैठने नहीं देगा। शाम को मन जो है बैठने नहीं देगा। ज्यादा बैठ भी गए थोड़ी देर में उठ जाएंगे आप, और फिर दूसरा काम, फिर घर में बच्चे भी होंगे, फिर तो वो, फिर सारी चीजें, मतलब बड़ा ही बंधन है। मतलब आप चाह करके भी बड़ा ही मतलब मुश्किल से करना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा ही दुख का विषय है कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पा लेना, जान लेना, ये बड़ा ही ये है। तो हमको 4 चीजों पे जो योग दर्शन काम करता है, कि एक उदाहरण आया है बीच में इसमें, कि जैसे चिकित्सा शास्त्र होता है, वो 4 चीजों पे काम करता है। वो किस पे काम करता है? रोग, रोग का कारण, और आरोग्य और आरोग्य का उपाय। ये 4 चीजों पे ये जो काम करता है, उसी तरह से योग दर्शन भी काम करता है। किस पे ये काम करता है? कि दुख, दुख का कारण,
सुख और सुख का उपाय यानी मोक्ष मोक्ष का उपाय। तो आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को, दुख किस किस कारण से आ रहा है, दुख आता है अविद्या से। कहीं ना कहीं हम गलती कर्म कर लेते हैं तो अविद्या होती है तो ही करते हैं, तो इसलिए दुख आएगा ही आएगा। तो अब आपको हमको इस सारी चीजों को बचा करके चलना पड़ेगा, अविद्या से रहित होकर के। भले परिवार है तो फिर क्या, परिवार है तो है, लेकिन तो बचाना तो पड़ेगा। आप ही इसमें सबसे ज्यादा समझदार हैं, तो आपको ही तो रखनी पड़ेगी बात को, नहीं तो फिर आपकी हमारी स्थिति फिर गड़बड़ाने वाली है। तो इसलिए मेरा तो एक निवेदन आप लोगों से रहेगा कि सबसे पहले अच्छे कार्यों का शुरू किया करें, तो फिर परिवार वाले फिर करेंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पूरा परिवार तो, आप तो मान लीजिए जुड़े हैं, वो तो नहीं सुन रहे हैं, उनके अंदर तो इतनी विद्या नहीं है, तो इसलिए वो आपको पीछे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे तो फिर आप गिरेंगे। तो इसलिए तो उसके बचने के लिए आपको थोड़ी सी, किस तरह बच सकते हैं आप अपने घरों में अपने हिसाब से देख लें इसको। ये लेकिन बचना जरूरी है, क्योंकि घर भी चलाना है। और योगाभ्यास नित्य किया करें। एक सूत्र है कि योगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। तो योग के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि, अशुद्धि क्या चीज होती है? अशुद्धि जितना भी होती है, व्यवहार से लेकर के मन में, शरीर में, वाणी में, इन सारी चीजों को ये अशुद्धियां होती हैं। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। कहां तक फैलता है? जब तक विवेक ख्याति ना हो जाए तब तक चलते रहता है। तो योग के संबंध में तो हम सब जानते हैं कि योग 8 हैं और उसमें यम नियम जो व्यवहारिक चीजें हैं। तो व्यवहारिक चीजों में घर में खटपट होते रहता है, या मतलब कि अच्छा से चल जा रहा है, सात्विक की स्थिति बनी रहती है, या खटपट होते रहता है, कैसा रहता है दीपालिका बहन जी? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अपने तरफ से नहीं। अच्छा, आपको जब मान लीजिए किसी को डांटना पड़ता है तो कैसे, एकदम ओरिजिनल वाला गुस्सा करती हैं या ऐसे बनावटी वाला दिखाने वाला थोड़ा सा? हाँ, बस ऐसा ही होता है। अभी ऐसा नहीं होता जो पहले था, वैसा नहीं रहा है। अभी तो मतलब काफी कुछ हल्कापन आ गया। जीवन की सच्चाई को ज्यादा समझने लगते हैं, तो फिर अभी ठीक है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोच में हाँ, आया है। ठीक है, ठीक है। सावधानी बनी रहती है। सावधानी बनी रहती है, और जितना मार्गदर्शन करना उतना कर देते हैं। हाँ जी, सॉफ्टपना आ जाता है। ठीक है अपना। और ये माता जी है अपनी एक, ये है नरेश जी भाई जी की, जो माता जी यहाँ पे बैठी थी। हाँ, आप भी बता दीजिए माता जी कुछ। हमारे घर में एकदम शांति से सब चलते हैं। अच्छा, बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, वो भी ऐसे ये ध्यान उपासना वो भी करते हैं। वाह वाह। संयुक्त परिवार होते भी हुए भी संयुक्त बड़ी परिवार है शांति तो है। एकदम शांति, बिल्कुल किसी की खिटपिट कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह। चलो ये तो बड़ी अच्छी एक बात मिली दूसरे आपको। को समझ के ही चलते हैं। हाँ हाँ ऐसा हाँ भी होता है कि कम हाँ। पढ़े लिखे हो तो बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं, प्रेम से। और पढ़े लिखे हो तो बहुत घर्षण होता है, सभी अधिक। नहीं, ये बच्चे तो सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, हम इसीलिए थोड़ा तो कम पढ़े हैं। हम, मेरे हस्बैंड में इतने नहीं पढ़े हैं, पर बच्चों को तो पढ़ाया है। नहीं वो तो ठीक है, वो बहुओं की कह रहे हैं कि बहुएं ज्यादा पढ़ लेती हैं तो फिर वो थोड़ी सी अंग्रेजी में बोलने लगती हैं, नहीं नहीं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी की बात है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा है आपका। ये माता जी हैं अपना रशीला माता जी। जी माता जी। आपको अनम्यूट करना है माता जी, आपको अनम्यूट करना है रशीला। हाँ अच्छा, हमारे घर में तीनों भाइयों ऊपर नीचे रहते हैं। मेरा 2 देवर है, वो ऊपर रहते हैं, वो एक देवर नीचे, और हम बीच में रहते हैं। हाँ। साथ में यज्ञ करते हैं सुबह में। वाह
वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। और पोता भी है, मेरा पोता भी, ये देखो ये पोता है अच्छा, हाँ हाँ, वाह वाह, क्या नाम भाई? आरुष। आरुष, वाह आरुष। वाह। हाँ हाँ। और एक दोता और दोती है। अच्छा। और हम लोग, ये मेरा दादाजी है, मेरा ससुर जी 90 साल हाँ। का है, नाश्ता कर रहा है। नमस्ते बोलो दादा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो चलो, ठीक बात ये है, तो बहुत दादाजी उनका है, परिचय। साथ में 90 साल का दादाजी है। वाह वाह, वही मैं कह रहा हूँ, 90 साल के बहुत, तो वही। आप बड़े पुण्य के भागीदार है कि हाँ। सेवा करने का नहीं, मौका मिल ये रहा है। सब ये सब ईश्वर की कृपा और बड़ीलों का आशीर्वाद है मुनि जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं कभी कभी नहीं जुड़ पाती, लेकिन वो बच्चे हैं घर में, बड़े हैं इसलिए। नहीं, ये तो अच्छा किया आपने, आप सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है माता जी। धीरे 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 जो है ना, हाँ ये मतलब आप रहते, आप लोग जुड़े, मुनि जी चला रहे क्लास, और हाँ, ये बहुत अपने। अच्छा मुनि जी चला रहे। मुनि जी और दीपाली जी को मैं बहुत बहुत हृदय से हाँ, धन्यवाद दीपाली। करती हूँ। घर बैठे दीपाली। गंगा है, हम हमारे में तो घर बैठे गंगा है, बाहर भी जाना नहीं पड़ता है आचार्य हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं माता जी। हैं? तो ये धन्यवाद। बड़ी हमारे बात। यहाँ भी हवन वगैरह सब करते हैं। मेरी बेटी है, हमारे हस्बैंड, साथ में सब मिलकर। सबके नेचर सबका सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बोलना पड़ता है। कहीं, हाँ, कभी किसी के विचार अलग भी हो जाते हैं ना कहीं पर। भाई, वो तो है, वो तो कोई बात नहीं, तो फिर उतना तो हो कभी, रहा। पर फिर भी उसी उसको भी हम बिल्कुल शांति से अभी तो प्रयास करते ही है कि बिल्कुल ठीक जी, तरह से बिल्कुल, हो जाए। बहुत अच्छे। और ये अपने लीला जी हैं अपने, ये इनका। हाँ, लीला बेन। हाँ, लीला नमस्ते। बहन। कभी कभी हाँ ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ते हैं तो हाँ। फिर अपेक्षा हमारी बढ़ जाती है कि हमारे साथ चलने वाले भाई क्यों पीछे रह जाते हैं, कहाँ समझ मिला है, बचा है। सही बात है। ये थोड़ी कमी लगती है, तो धैर्यता की कमी है, ऐसा भी मान सकते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, हम भी 10 लोग साथ में रहते हैं। मेरे वाह। बेटे, 2 बहुएं, 4 हाँ, बच्चे, सब साथ में हैं। क्या सही। बात है। संयुक्त परिवार है आपका भी तो पूरा। और मेरी बहू को तो कभी पूरी लाइफ, पूरा जीवन पर साथ में ही रहना है, उनका कहना है। आय हमें आय, नहीं होना है। क्या बात है, क्या बात है। चलेंगे तब साथ में रह पाएंगे ना। बिल्कुल रह पाएंगे, क्यों नहीं। एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे तब साथ में रह पाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। हम्म और मेरे बेटे भी दोनों पढ़े लिखे हैं। बड़ा हम्म। बेटा नौकरी में, छोटा बेटा आईटी से में जॉब कर रहा है। और वाह जी वाह। ये आर्यवन के ट्रस्टी है। हाँ हाँ, क्या नाम है भाई जी का? रतन सिंह वेलानी। ओ हो। रतन सिंह और वेलानी। हमारे माता जी लीलाबेन भी, वक्ता है, लीला बेन वक्ता है, भी बहुत हमारे अच्छा ग्रुप वक्ता में है। प्रवचन दे रहे हैं। वो अच्छा वक्ता जी, है। अच्छा। हाँ, लीला हाँ बेन भी हाँ दे रहे मेरा तो इंटरेस्ट ही यही है कि मैं स्वाध्याय करना, और हाँ। आर्य समाज में भी फिर जाती हूँ, और यहाँ वाह भी जी, महिलाओं के ग्रुप में भी करती हूँ। तो क्या इस बात। प्रकार से जहाँ भी जाते हैं अपना विचार देते हैं। आपने जो बताया ना, इसी प्रकार। वाह 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 बहुत वाह। बड़े विद्वानों भी वहाँ वर्षों से आते रहे हैं, और सेवा की है, भोजन खिलाया है, माता जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वाह जी, वाह वाह। जहाँ जहाँ अतिथियों का हम्म, सत्कार होता है, भोजन के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ हम्म, बच्चे संस्कार आपको आप पढ़ते हैं। प्रभाव हाँ हाँ। पड़ता। हम्म। प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये तो बड़ी अच्छी हैं। बात है। हरेश भाई भी काफी आगे हैं आर्य समाज में, वो हाँ, भी। साहब भी आ गए हैं। साहब को भी नमस्ते हैं। नमस्ते नमस्ते। ये ठीक है। आचार्य जी, हाँ। अभी तो आप हमको पहचानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, थोड़ा दिन उधर आए थे हाँ लाकोरला जी, हाँ में, जी, जी साहब। दिवाली के दिन, दिवाली के जी पहले। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अच्छा लगा हाँ आपको जी, हाँ मिलके। जी। आप वहाँ वहाँ आके जी बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन अभी हम संकल्प लिया है, कुछ 2 महीने 3 महीने में जी। 4 5 दिन 8 दिन वहाँ आएंगे, अच्छा रोजर अच्छा। रुकेंगे। और बहुत सालों से मैं रोजर जाता आता रहता था पहले। ओह, स्वागत है, बहुत स्वागत है। साल आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, तब जी से जी। मैं जाता आता रहता था। और उधर वहाँ हम्म। मेरी कुटिया भी है। जी जी। हाँ, तो लीला बहुत माता अच्छा। जी जो है आचार्य जी, हम्म
तो उससे हमको बहुत लाभ मिलता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि उसका बिल्कुल। जो शैली है ना समझाने की, जैसे आप विद्वान है ऐसा ही है उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो तो है। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो, आप कुछ लोगों ने कहना जुड़े। चाह रहे हो लीला माता जी, पर आप म्यूट है, आपको हाँ, अनम्यूट करके बोलना। लीला लीला माता माता अच्छा, आचार्य जी, लीला माता जी मेरी बड़ी बहन जेठानी लगती है। मैं बहुत नसीबदार हूँ, बहुत नसीबदार हूँ, इसके पद पर मैं चलती हूँ। वो उसने हाँ, मेरे को ये इतना ऊंचे उठाया है। हम लोग साथ में रहते थे पहले। उनके वाह जी वाह, ससुर जी और मेरे ससुर जी दोनों भाई लगते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये देखिए, ये भी एक साथ रहने का बहुत बड़ा अच्छा चीज है कि एक दूसरे का ना बड़प्पना करना चाहिए। और अपने जो भी अपने रिश्ते में हैं, पति पत्नी हैं, तो उनके लिए भी एक दूसरे से अच्छा बोलना चाहिए कि भाई यदि आप हमारे जीवन में नहीं मिलते तो पता न कैसा जीवन होता। पति पत्नी के लिए कहे और पति पत्नी के लिए कहे, तो इससे प्रेम और बढ़ता है, भाव बढ़ता है मेरे एक गुरु दूसरे। समान है, हाँ मेरी बड़ी बहन गुरु समान है मेरा। बहुत अच्छी तरह से मैं, वो बोलती थी ये सब मैं करने लगी, तो मेरे हाँ को हाँ, बहुत फायदा हुआ। और कभी हवन में जाती थी उनके साथ। आज हाँ मैं भी हाँ, किसी को यज्ञ करवाना है तो करवा लेती हूँ, उसके कहने से ये सब होता है। उसका बिल्कुल आशीर्वाद है मेरे पर। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। भजन तो बहुत कंठस्थ है रशीला जी को, तो बिल्कुल कभी भी बोलो, आधी रात को भी बोलो, लगातार सुनाते रहेंगे। सही कह रहे हैं भाई, आधी रात को भी बोलो तो फिर। हाँ, नहीं हैं? मेरे को इतना कितना है, मेरे को भी पता नहीं है, इतना कंठस्थ है मेरे को भजन। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगा मिल करके। दो एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, जो बात पहले कही थी कि जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए हर क्षण को खूब प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक जिए, ईश्वर को स्मरण करते हुए जिए, ईश्वर की आदेशों का पालन करते हुए चले। भगवान रामचंद्र जी जब वन में गए थे, तो उनको लेने के लिए आए भरत जी उनको। तो भगवान रामचंद्र जी ने वहां एक बहुत अच्छा उपदेश किया है कि हे भरत, तुम इन मनुष्यों का मिलना जुलना तो ऐसे ही संसार में चलते रहता है, और कभी मिलना, कभी जुलना, कभी बिछड़ना, ये सब होते रहता है। आप उसको इस तरह से समझो कि जैसे समुद्रों में लकड़ियां गिर करके इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर उनका धारा का प्रवाह आता है और फिर उनको फिर पृथक कर देता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को समझो, मिलना जुलना तो चलते रहता है। तो हम आप सबका भी इस जीवन में मिले हैं, फिर अगले जीवन में पता न कहाँ कैसे कौन कहाँ। तो जिनके भी साथ में रहें, अपना छोटे बच्चे हों, बड़े हों, घर के परिवार के कोई भी सदस्य हों, समाज के लोग हों, दुनिया से जाने के बाद फिर कोई हमको, चलो कहने वाले तो बहुत अनेकों प्रकार के, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने अंदर तो ये संतुष्टि रहे कि मैंने अच्छा किया इसके साथ, बुरा कभी नहीं किया। और अच्छा और बुरा कहने वाले के तो वो तो उनके ऊपर है, लेकिन मैंने अपने तरफ से बुरा कभी नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने अंदर से संतुष्टि है, मैंने गलत नहीं किया इसके साथ में। अब इनका गलत करें अच्छा करें वो उनके ऊपर है, हमने अपना कर्तव्य ठीक से गुजारा है। हमारे जितने भी महापुरुष देखिए आज हैं, और इससे पहले जितने हुए, आज कोई भी नहीं है। आज उनकी आत्माएं कहाँ चली गई? सब इस संसार में आए और चले गए, अपने अपने रोल अदा किए, सब अपने अपने कर्तव्यों का पूरा किया, और सबकी अलग अलग स्थिति रही। भगवान रामचंद्र जी भगवान होते हुए भी उनकी धर्मपत्नी चोरी होती है, बताइए। वो राजा होते हुए भी, चक्रवर्ती राजा है, उनकी धर्मपत्नी चोरी हो रही है। कितनी मतलब, उस समय भी अत्याचार था, आज भी अत्याचार है। और संसार में जो आया है उसको ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको दुख नहीं हो सकता है। तो दुख आने वाला है, बस इसका सिंपल सा बात यह है कि हम उसको कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे हम उससे निकल लेते हैं दुख से। अपने से जान करके कोई गलती हमें नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हम क्या करते हैं कभी कभी कि राग द्वेष में आकर के
एक दूसरे के प्रति भावना हमारी ये हो जाती है, नीचे स्तर की हो जाती है। तो जो मैंने आपके कर्म फल बताए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये इस तरह से हमारा चित्त जो है ना रहने लगता है। तो 24 घंटा आप अपने चित्त का देखें, अपने चित्त का अवलोकन करें कि हम सतोगुण में रह रहे हैं कि तमोगुण में रह रहे हैं कि रजोगुण में रह रहे हैं। तो वैसे ही हमारा अब कर्माशय बन जाएगा, और जिस दिन हम दुनिया छोड़ के जाएंगे वैसे ही फिर भगवान उसी चित्त के आधार पर हमारा पुनः अगला नया जन्म देगा। नया जन्म देगा तो फिर आप हम अपना जन्म क्यों खराब करें? इन संसारिक लोगों के चक्कर में हम अपना जन्म न खराब करें। इसलिए आज भी आप घर में रहते हुए भी संत की तरह रहें, साधु की तरह से रहें, और संसार से जब जाएं तब भी साधु की तरह से जाएं, कोई बात नहीं जी। अपना आना जाना तो दुनिया का ये तो नियम ही है। तो हमारे महापुरुषों ने इतनी बढ़िया सुंदर, चाहे वो अपने धर्म का तो सबसे बड़ी जो विधा है वो त्याग का है, जिसमें जितना बड़ा त्याग होगा वो उतना ही सुखी होगा। अपने पास रहते हुए भी, और उसी को दिया जाता है घर चलाने के लिए जो त्यागी हो। जो ये जान जाएंगे ना कि ये धूर्तबाज है तो उसको नहीं देते हैं सामने वाला। जो त्यागी हो, ज्यादा काम करने वाला हो, दूसरे के प्रति परोपकारी हो, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखता हो, तो उसको दिया जाता है। यही गुण है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग पूर्वक चलाया है संसार को। अब इनका सुनते हैं ना हम, राजा जनक का भी, तो कि वो जब याज्ञवल्क्य को बुलाते थे, बैठते थे, तो बहुत सारा चीज जो है कि उनको बैठ करके वो मतलब राज करते हुए भी राज नहीं करते थे। मतलब विदेह कहा गया, अर्थात जो शरीर के भान में नहीं रहता है वो आत्मवत रहता है। वैसे तो आप घर के मालिक होते हुए भी अपने बच्चों को अपने इतना फेथफुली हो जाइए, विश्वस्त हो जाइए कि अब ठीक है, अब जितना दिन मैंने चलाया, अब ये चलाया, ठीक है, अब इनको धीरे धीरे अब इनको सौंपो, और इस मानसिकता से अब ऊपर उठे। चलो आपने वानप्रस्थ नहीं लिया होगा, आपने ज्यादा ये नहीं, घर नहीं छोड़ के सकते और बहुत सारे काम है, लेकिन मानसिक रूप में आप तैयार न है, मानसिक रूप से इन कामों को करते रहे, तो धीरे 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 आपकी भावना बनती जाएगी। आप धीरे, फिर अगला जन्म फिर भगवान उसी के हिसाब से देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो भर्तृहरि ने बहुत सारे श्लोक लिखे। इन श्लोकों में एकाकी श्लोक में आपको सुना देता हूं। एक श्लोक का भाव ऐसे, ऐसी खरणी छंद है। यदा किंचित जो हम दीपैव मतांध समभवम्। यदि आप लोग बोले तो बोल ले में। यदा किंचित जो हम दीपैव मतांध समभवम् तदा सर्वज्योऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित जो हम दीपैव मतांध समभवम्। इसका अर्थ बता देता हूं कि जब आदमी को थोड़ा ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, तो वो अहंकार से युक्त होता है। तो वही कह रहे हैं, भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा जानता था तब मैं हाथी की तरह से मदमस्त होकर के घमंड में अंधा हो गया था। यदा किंचित जो हम दीपैव मतांध समभव, मतांध हो गया था, मैं मतांध होकर के चलता था। और तदा सर्वोज्योऽस्मि, और अपने मन में यह समझता था कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। परंतु जब मैं विद्वानों की संगति में गया
और उनमें कुछ जा करके मुझे कुछ कुछ जानने लगा, और मुझे तब फिर पता चला कि मैं तो उनकी अपेक्षा मूर्ख के समान हूँ, मैं तो उनसे बहुत न्यून हूँ, बहुत बहुत नीचे हूँ। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सका साध अवगतम, जब मैं विद्वानों की संगत में गया तब तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, तब जो मेरे मूर्खता का बुखार था वो उतर गया। तो हमेशा आप अपने आप को विद्वान बनने की श्रेणी में रखिए, भले घर में है तो फिर क्या, कुछ अपना नियमावली बनावें कि भाई मुझे स्वाध्याय करना है, इतना इतना पढ़ना है, इतना चलना है, अपने आप के समय को लगावें। घर परिवार भी आपको देखना है, चलना है, चलाना है, लेकिन आप अपनी आत्मा की उन्नति नहीं करेंगे तो समझो कि हम व्यर्थ में अपने आप को यदि कुछ मान रहे हैं तो व्यर्थ ही है। तो इसलिए अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमेशा स्वाध्याय करें, विद्वानों के संपर्क में रहें, कुछ न कुछ अपनी चर्चा परिचर्चा शंका समाधान जो भी जैसे भी आप लोगों का ग्रुप बना है। तो एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग काफी दिनों से, मैं भी मतलब साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे हैं, जो मैं भी इस चैनल पे आकर के कभी कभी जो है मुनि जी जैसा आदेश करते हैं वैसा हो जाता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर के। तो जैसा भी आप लोगों का आदेश रहेगा बीच बीच में हम चलते रहेंगे। तो आज हम कल आपका रहेगा वक्तव्य, कल वक्तव्य आपका रहेगा, यही अच्छा समय 4 से 5 यही क्लिप है। अच्छा जी अच्छा। आपकी अनुकूलता है ना? आपने हाँ कहा हाँ था आज कल हाँ आपका चलेगा। भी अभी रहेगा। अभी मेरे पास समय थी तो मैंने इसलिए, क्योंकि आपने कई बार कहते हैं तो हो सकता मैं समय नहीं कर पाया हूँ कई बार, तो समय आप है तो कहाँ जरूर। हैं? अभी कहाँ है आप? मैं अभी हरियाणा की तरफ आया हूँ, जी जी। अभी लाकरोड़ा से मैं इधर आ गया हूँ थोड़ी से, तो मैं हरियाणा की तरफ हूँ, पंजाब की तरफ। तो मैं समय दे दूंगा आपको, मेरे पास अभी समय है। अभी जब आप जैसा कहेंगे फिर हम आगे बात करते चलेंगे जितना समय रहेगा आप लोगों को। तो हम कुछ और पढ़ने की इच्छा हो तो मैं पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को। मतलब एक दिन कल अगर किसी टॉपिक पे और चर्चा करना चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पे भी चर्चा कर सकते हैं, पुस्तक पे चर्चा कर सकते हैं, कोई विशेष पढ़ने की जिज्ञासा हो या शंका समाधान जो भी जैसा भी आपका होगा तो हम कर सकते हैं। जी जी। तो विचार कर लीजिएगा मुनि जी। हाँ जी जी। हाँ हाँ विचार करके आप मुझे बता सकते हैं, कोई बात नहीं अपने हिसाब से। तो अच्छा लगा सबकी संगति में आकर के। हैं बहुत ठीक है। और कोई बहुत बढ़िया। और कोई विशेष बात हो? नहीं, अच्छा ये लगा। है, ये देखें। आप हमारे परिवार के सभ्य ही ऐसा लगा, क्योंकि सुनने वाले के साथ लाइव जुड़ना ये विशेष आचार्य ज्ञानेश्वर जी के साथ एक एक परिवार का एक एक घटना सब जानते थे, सभी को ऐसा लगता कि मेरे अपने हैं। वाह वाह वो तो है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल तो आपका ये अच्छा लगा। मैं बिल्कुल। तो कल पुनः मिलते हैं, शांति पाठ का भी करें। ठीक है, हाँ मिलते हैं। ठीक। ओम देव ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। नमस्ते माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको मुनि जी नमस्ते। जी ठीक है, नमस्ते। मिलते हैं कल। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः। जरूर कल मिलते हैं। मुनि जी क्या टॉपिक दे सकते हैं इनको? आप कहो, कोई अभी तो उपनिषद पर या तो कोई प्रश्न हो तो बराबर, बाकी
अलग कोई कोई उपनिषद पर करे। फिर अगले ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि अपने शैलेंद्र जी है तो उनका 2 देंगे और 2 अपने और कोई विद्वान को देंगे, ऐसा कर रहे हैं। एकदम बंद नहीं करना है, बाद में वो और भी बात करेंगे, लेकिन 2 बुधवार को रखते ही है, कोई विद्वान कैसे भी ढूंढ लेंगे। ठीक और है। अरुणाबेन जी को भी याद करेंगे, अरुणाबेन पटेल अपने आयुर्वेद के। आयुर्वेद भैया हाँ। उनके हस्बैंड को अटैक आया था, कैसा है अभी? अच्छा, अटैक आया था, बीमार थे थोड़ा, वो मुझे मालूम है। अटैक आया था, हाँ हाँ पूछ लेने एक अच्छा बार कैसा है। हाँ हाँ अच्छा। और योगेश्वरी माता जी, उनका अभी आंख का वो हुआ तो उसका जरा पूछ लेना। अच्छा, दूसरी ऐसा आंख मैं का, हाँ, यही सोच रही ऑपरेशन थी किया। कि वो क्यों नहीं जुड़ रहे हाँ, वो हैं। 1 महीने तक लगभग 20-25 दिन नहीं आएंगे अच्छा ऑनलाइन में। हाँ अच्छा, हाँ मैं हाँ, बात कर लूंगी। ठीक है ठीक है जी। जी, धन्यवाद मुनि जी। अब विषय के लिए आप सोचो, बाकी कोई उपनिषद का कहे वो सीधा अध्यात्म ही आएगा, अच्छा लगेगा वो। ठीक है। हाँ, मैं लिख दूंगा कोई भी उपनिषद के विषय में। ठीक है। मुनिम जी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बताओ।